हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं और एक नए कंटेंट के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 10th में यानी बीएससी से अगर आप 10th कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। इसमें हम मानव मस्तिष्क से जुड़ी हुई सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज की मानव मस्तिष्क क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं ह्यूमन ब्रेन कहा जाता है। तो कह रहा है यह मानव का अति संवेदनशील कर। देखिए हमारे जो ब्रेन है क्या कह रहा है कि हमारे यानी हम मानव हैं, तो कह रहे हैं ये मानव का सबसे अति संवेदनशील, कोमल तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और कह सकते हैं हम कि हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करने का काम क्या करता है, हमारा ब्रेन ही करता है। ठीक है ना। और देखते हैं आगे क्या है इसका अगला पॉइंट। यह हमारे संपूर्ण शरीर के द्वारा घटित होने वाली सभी घटनाओं का कारक है। मतलब हमारे शरीर के द्वारा जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, यानी हमारे शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उन सभी का जिम्मेदार आप कह सकते हैं या कारक कह सकते हैं या दिशा निर्देश देने वाला कह सकते हैं। वो कौन है? हमारा ब्रेन होता है यानी मस्तिष्क होता है। उसके बाद इसके बारे में अगला पॉइंट क्या है कि इसे हमारे शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है तो उसको क्या कहते हैं? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो हमारे शरीर का ब्रेन ही तो हमारा सीपीयू है ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि यह मानव मस्तिष्क का क्या है? सीपीयू है। उसके बाद इसका वजन 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है औसतन। मतलब 1350 ग्राम नहीं तो 1400 ग्राम, इसके आसपास ही होता है इसका वेट। अब इसे नम रखने, नम यानी गीलापन, नम यानी यहाँ पर क्या है? गीलापन। ब्रेन जो है हमारा वो सूखा नहीं रहता है, इसमें लिक्विड्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। तो कह रहा है इसे नम रखने तथा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सेरिब्रोस्पाइनल, हिंदी में भी लिखा गया है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव करता है। ये जो द्रव है ये क्या करता है? हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्शन तो देता ही है, साथ ही साथ उसको नम रखने का भी कार्य करता है। और अब देखेंगे हम कि हमारे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो हमारे मस्तिष्क जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब हम मस्तिष्क के भागों को देखेंगे। अभी हमने आपको क्या बताया कि मस्तिष्क जो हमारा होता है उसके 3 भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। पहले भाग को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है। दूसरे भाग को कहते हैं मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग जो होता है उसको कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। तो आइए क्या देखते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होगा उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन। ठीक है ना, डाइएनसेफेलॉन मैंने हिंदी में भी लिख दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सेरिब्रम का काम क्या है। सेरिब्रम को ही हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है। और ये होता है हमारा सेरिब्रम, यानी ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यही हमारा सेरिब्रम है। ये काफी कठोर होता है, ठीक है, और काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। इसमें सल्कस और गाइरस से मिलकर बना होता है। इसमें सल्कस और गाइरस पाया जाता है जो काफी जटिल होता है। अब देख लेते हैं सेरिब्रम में क्या होता है। ज्ञान, यानी हमें कितना ज्ञान है, बुद्धि कितनी है हमारी, चतुराई कितनी है, यानी कितने चतुर हैं आप, याददाश्त करने की क्षमता, किसी कार्य के लिए योजना बनाने की क्षमता, ये सारी घटनाएं जो घटित होती हैं ये सब के सब हमारी सेरिब्रम में ही होती हैं। ठीक है। और देखिए सेरिब्रम में क्या होगा? घृणा, किसी से घृणा करना, प्रेम करना, कष्ट का अनुभव करना, डर महसूस करना, खुशी का अनुभव करना, इन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम हमारा सेरिब्रम ही करता है। और जिस बालक के अंदर या जिस मानव के अंदर, ठीक है ना, उसका सेरिब्रम विकसित नहीं हुआ रहता है वह इंसान मंद बुद्धि हो जाता है। ठीक है। तो जितने भी मंद बुद्धि लोग हैं उसको आप देख के क्या समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो सेरिब्रम है वो सही से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा इसका जो पार्ट है अग्र मस्तिष्क का है डाइएनसेफेलॉन। इसका काम क्या है? तो इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं डाइएनसेफेलॉन में, थैलेमस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है इसके द्वारा ही हमें दर्द का अनुभव होता है या हम जो रोते हैं उसको अनुभव करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हाइपोथैलेमस का काम। तो ये अग्र मस्तिष्क से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलेंगे मध्य मस्तिष्क दूसरे पार्ट में। तो मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? देखना और सूचना को मस्तिष्क को भेजना। ठीक है। देखना और सूचना का जो नियंत्रण स्थापित करने का कार्य है
वो मध्य मस्तिष्क करता है। इसके बाद से जो तीसरा पार्ट आता है वो है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क में भी एक पार्ट है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में क्या होता है, सेरिब्रम में ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। सेरिब्रम में ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, किसी से प्यार करना, ये सारी जो चीजें हैं वो ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। यानी जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार करें, वैसे कार्य जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार करें कर सकते हैं, वो ऐच्छिक क्रिया है। तो उस पर कंट्रोल रखने का काम सेरिब्रम का है। और इसी का दूसरा भाग है मस्तिष्क स्टेन, जो क्या करता है, इसका तो पहला काम क्या है कि हमारी सांसों पर नियंत्रण रखता है, यानी जो हम श्वास ले रहे हैं उस पर ये कंट्रोल रखने का काम करेगा मस्तिष्क स्टेन। दूसरा क्या करता है अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं पर ये नियंत्रण स्थापित करता है, जैसे अचानक से छींक का आना, पलकें झपकना और खांसी का आना, इन सारी चीजों पर जो हमारी अनैच्छिक क्रिया है इस पर मस्तिष्क स्टेन हमारा कंट्रोल स्थापित करता है। तो इस प्रकार हमने आपको ह्यूमन ब्रेन आज पढ़ा है, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी, ये आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको हमारी सेशन पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करें और उनके भी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।